बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदर स्मॉल किचन में सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से और खुशबाश होंगे। चलो बनाते हैं निहारी, लेकिन वो भी अचानक से, इसलिए कि वैसे फ़ारिग बैठी हुई थी तो सोचा चलो निहारी बनाते हैं। तो गोश्त निकाल के इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में रख के उसके ऊपर सिरका डाल दिया ताकि स्मेल भी निकल जाए और गोश्त भी घुल जाए। ये 1.5 किलो का गोश्त लिया है बोंग का। साथ में मसाला लिया है ज़ीरा धनिया 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर आधा टीस्पून, सुरख मिर्च आधा टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 पिंच ली है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये देहली निहारी का डिब्बा लिया हुआ है। मैं अक्सर कभी घर के मसालों से कभी इस तरह के किसी डिब्बे से बना लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये है लहसुन अदरक 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 टेबल स्पून अदरक है। ये है 2 अदद प्याज। निहारी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैंने सोचा आज ट्राई करके बनाते हैं कि टमाटर के साथ कैसी लगती है। और ये 3 अदद टमाटर थे। कुकर में ऑयल डाल दिया, उसमें प्याज डाल के उसको फ्राई किया नॉर्मल तरीके से। अब इसके ऊपर मैं गोश्त डालूंगी। ये चर्बी फैट वाला गोश्त है, मैं हफ्ता पहले लाई थी, इसलिए कि हमारे घर से बाज़ार वगैरह थोड़ी दूर है, तो जब इम्तियाज़ वगैरह चले जाते हैं तो इस तरह लेके आते हैं। तो ये मैं फुल फैट वाला लेके आई हूँ, इसलिए मैंने उन लोगों से कहा कि वो बुच्चर से कि फ़ैट ना ही अलग करो तो बेहतर है, इसलिए कि फ़ैट का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। जब प्याज फ्राई हो गया, मैंने गोश्त डाल दिया। उसके ऊपर 3 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया ताकि गोश्त, उसको पहले मिक्स किया, फिर 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि प्याज और गोश्त यकजान हो जाए। फिर आधा कप गर्म पानी डाल दिया। फिर टमाटर, लहसुन, अदरक डाल दिया, इसलिए कि ये इसको भूनते भूनते लहसुन खुद ही इसमें पिस जाएगा। उस वक्त टाइम कम था तो बस मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी, तो इसी तरह ये सारे मसाले डाल दिए। ज़ीरा धनिया, सुरख मिर्च, पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में क्या कहते हैं उसको, हल्दी। ये सारा डाल के इसको मिक्स किया। अब गर्म पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डाला। जब गोश्त के ऊपर ठंडा पानी लगता है तो ये सख्त हो जाता है, तो इससे बेहतर है बंदा थोड़ा सा पानी गर्म करे, तो वो भी आसान होता है। इससे 10 मिनट के लिए मैंने विसल आने के बाद, तो पूरा टाइम 10 मिनट था। 5 मिनट इसको विसल आने में लगे, इसलिए कि पानी गर्म था, और 5 मिनट मैंने इसको विसल दे दिए। उससे 8-10 मिनट ही लगे इसको। फिर इसको खोल दिया। अब इसको अच्छी तरह भून के पानी खुश कर लूँगी। ये मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही डाला था थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था निहारी का। तो कोई पहली दफ़ा तो इंसान बनाता नहीं, लेकिन ये मसाला मेरे दिल को नहीं लगा, अजीब सा मसाला था। फिर मैं निहारी में नमक कम ही डालती हूँ, लेकिन कल मैंने 2 से 3 दफ़ा नमक डाल दिया, इस वजह से कि मसाले का या टेस्ट नहीं था या मुझे पसंद नहीं आया। तो आप लोग भी ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं गलत हूँ या मसाले में कोई गलती थी। तो इसको तकरीबन मैंने आधा घंटे भून भून के तरी निकाली इससे। ये तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा इसको भुना था, लेकिन चलो मैं आधा घंटा कर दूँगी, और वो भी नॉर्मल आग पे, ज़्यादा तेज़ पे नहीं, इसलिए कि फिर ज़्यादा कड़ा होना पड़ता था और बंदा थक जाता है। तो नॉर्मल आग पे रखा था। तकरीबन 5 मिनट बाद आके मैं चम्मच चलाती थी। तो ये आधे घंटे में इसका मसाला और ऑयल अलग अलग हो गया और अच्छा खासा भुना था ताकि इसमें मसाले का टेस्ट आ जाए। अब बड़ा चम्मच लेके सालन वाला इसकी तरी में निकाल दूंगी, इसलिए कि ये फिर ऑयल इसमें गायब भी हो जाता है, तो निकालना बेहतर है। तो इसकी तरी, हम तो इतने माहिर नहीं हैं, हमारे इलाके की डिश है नहीं, लेकिन बच्चों को पसंद है तो कभी कभी ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैं अब इसका ऑयल अच्छी तरह निकाल रही हूँ। कुछ इसमें फ़ैट था तो इसका ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा था इसमें, इसलिए कि वो फ़ैट जब उबल गया तो उसका भी ऑयल निकल आया। अब ये टमाटर और प्याज और सारा कुछ अलग अलग, मसाला और ऑयल अलग है, गोश्त अलग है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के दोबारा पानी गर्म किया, और इससे 2 घंटे के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम आग पे आप लोगों ने रखना है, ताकि गोश्त बिल्कुल अलग अलग हो जाए। बहुत मज़े का बनता है ज़्यादा टाइम लेके, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। जो मसाला मैं दूसरा यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है, घर का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जल्दी के लिए बस ऐसे ही कभी कभी कर लेती हूँ।
ये दही थी, ये भी अचानक से एकदम सामने आ गई। चटनी बना रही थी, रायता, तो सोचा चलो एक चम्मच दही भी डाल लेती हूँ ताकि इसके टेस्ट में अगर कोई फ़र्क आया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा था। ये फिर भी सबको पसंद आई, खा ली सब ने, कह रहे थे बड़ा ज़बरदस्त गोश्त गला है। गोश्त गलने की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन निहारी के टेस्ट की तारीफ़ किसी ने नहीं की। हर के सब कह रहे थे मसाला आज डिफरेंट है, ये मसाला आज डिफरेंट है। तो इस वजह से कह रही हूँ, जो आप लोग भी तरीका यही सेम यूज़ करें। अगर किसी ने वो आटे की लई इसमें ना डालनी हो, उसकी जगह टमाटर निहारी का नॉर्मल सालन ही बन जाता है, शोरबे की तरह गाढ़ा सा। लेकिन अगर डालना है तो डाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मसाला आप लोग अगर अपना यूज़ करें तो बेहतर है। जो भी आप डिब्बे का यूज़ करें, घर का यूज़ करें, या वैसे कोला जो दुकान में बनाती हैं वो मिलता है, वो तो अक्सर सामने ही बन जाता है। तो लेकिन अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मुझे ये मसाला कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। ये इसकी प्रमोशन नहीं थी, मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन बस अच्छा नहीं लगा मुझे। अब इसको दोबारा इसमें गर्म पानी डाल के इसको रख दिया 2 घंटे के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे। और ये इतना भरा हुआ था और यहाँ तक चला गया। आपको गोश्त इसमें अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो मैंने उई माशाल्लाह, अपनी उंगली उस वक्त भी जली थी, इधर भी दिल को लगा कि उंगली फिर से जल गई। अब मैं अपने चौकीदार बाबा को ऐसे सालन दे दूंगी, इसलिए कि उसको वो आटे वाली सालन नहीं पसंद। तो फिर मैं आटे को थोड़ा सा पानी में डाल के मिक्स करके बना लूँगी। वो इतना गोश्त को शौकीन भी नहीं, कहते मेरे दांत नहीं है, लेकिन तो उसको कह दिया कि नहीं चाचू ये है, नरम है बहुत, आप खा ले, आपके लिए अच्छा है। लेकिन वो गोश्त का और मिर्चों का और निहारी इस चीज़ का इतना शौकीन नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तरी डाल दी, साथ में हरा धनिया। आपके साथ बाकी शेयर करेंगे, लेकिन ये हमने बाबा जी को दिया था। अब मैं दूसरी साइड पे बना रही हूँ चिकन की कलेजी। एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया, अपने हिसाब से डाल ले। मैंने एक बड़ा सालन वाला चम्मच डाला था। ये 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, ये डाल दी। इसको फ्राई करना है, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गुलाबी करना है। मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन की कलेजी ली थी। ये इसी तरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी वो दूसरी वीडियो नहीं बनाई कि बस जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। हमें बहुत पसंद है कलेजी, कि बच्चे नहीं खाते लेकिन हम 3 बड़े खा लेते हैं। फिर टमाटर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, पेस्ट, अदरक का पेस्ट। लहसुन तो इसे मोटा मोटा काट लिया था, निहारी के लिए भी ऐसे काटा था और इसके लिए साथ बन रहे थे तो साथ एक जैसा कर रही थी। और साथ में 3 अदद टमाटर है दरमियाने साइज़ के। प्याज डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब डाल दी तो डाल दी मैं। चलो निहारी के लिए काट रही थी तो इसके लिए भी काट दी। अब हमारा प्याज, वैसे हम कलेजी में प्याज नहीं डालते, लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डालते हैं, प्याज नहीं डालते। बच्चे कहते हैं मीठा, बच्चा और उसका बड़ा बाप दोनों कहते हैं कि ये मीठा हो जाता है। वैसे मेरे दोनों छोटे बच्चे नहीं खाते, और हम 3 लोग खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा कम ही बनाते हैं। ये टमाटर भी हमारे गल गए, हल्का सा पानी डाल दिया ताकि इसमें जो साबुत है वो भी हल हो जाए। अच्छी तरह मसल के। ये फ्राई पैन जो आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। ये जब मैं 2018 में हज पे जा रही थी, उससे 1 महीना पहले मैंने लिया था। लेकिन ये है करी मसाला आधा टीस्पून, कढ़ाई मसाला आधा टीस्पून, ज़ीरा धनिया आधा टीस्पून और नमक हस्बे जायका। तो ये कढ़ाई में फ्राई पैन की बात कर रही थी, ये मैंने 2018 में लिया था, 1100 का मुझे मिला था। ये है वो क्या कहते हैं, शेफ़ वालों का है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी कंडीशन है। ये ख़राब भी नहीं होता और ये लगता भी नहीं है। लेकिन ये कुछ अरसे से मैंने यूज़ नहीं किया था, इसलिए कि पता नहीं मूड नहीं हो रहा था इसको इस्तेमाल करने का। लेकिन अब 1 महीने से फिर ये सामने आ गया, इसको निकाल के यूज़ करना शुरू किया है। इसलिए कि इसमें इस तरह फ्राई की हुई चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कलेजी बनानी हो, शलजम बनाने हो, और वो क्या कहते हैं माड़ू वगैरह, इस तरह बैंगन भिंडी, इसमें ही चीज़ें अच्छी बनती है। तो ये मैं कढ़ाई में बनाती थी, तो सोचा इसको भी निकाल के यूज़ करूँ ताकि यूज़ में आ जाए।
और अब मैंने कलेजी डाल दी आधा किलो, और साथ में सब्ज़ मिर्च और धनिया काट के पहले डाली थी, लेकिन ये 2 सब्ज़ मिर्चें साबित मैंने हस्बैंड के लिए डाल दी हैं कि हम मिर्चें कम खाते हैं और वो शौकीन है, तो मैं इसी तरह साबित डाल लेती हूँ, तो वो फिर अपने लिए ख़ुद ढूंढ ढूंढ के निकाल के खाते हैं। इसको मिक्स किया अच्छी तरह, फिर इसके ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रख दिया और साथ में ढक्कन रख दिया ताकि ये पक जाए। इसलिए कलेजी तो 2 मिनट में बन जाती है। और ये नमक, हल्का सा नमक, इसलिए कढ़ाई मसाले में भी नमक होता है और कलेजी की में अपना भी नमक का टेस्ट आता है, तो नमक कम ही डालते हैं। नींबू पसंद है नींबू भी डाल दे, नहीं पसंद तो ना डाले। मैंने हल्का सा नींबू का जूस डाला था। नींबू मेरे पास साबुत नहीं है, मैं गांव से लाई थी लेकिन वो ख़त्म हो गए, तो यहाँ से लाई नहीं हूँ, कम ही लेती हूँ। हमारे घर में पौधे हैं तो मैं वहाँ से लाती हूँ, तो ख़त्म हो गए तो यहाँ की आदी नहीं हूँ, तो बस फिर इसी तरह जो जूस पड़ा हुआ था वो डाल लेती हूँ। 5 से 6 मिनट बाद तेज़ आंच पे रखने के बाद इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च कच्ची वाली और अदरक डाल दी, और अब इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। इसलिए जितना देर रखेंगे कलेजी को उतनी वो सख्त होगी। ये बिल्कुल तैयार है। अब खाने का टाइम है, तो बस इसका साइड पे किया, इसका जो इजाफी आयल है वो निकाल दूँगी, इसलिए कि फिर वो बर्तन में बहुत बुरा लगता है। फिर सब कहते इतना आयल, तो इससे बेहतर है कि बंदा साइड पे करके निकाल दे। अगर ज़रूरत हो, जिसको पसंद है अपने आगे डाल दे, नहीं पसंद तो ना डाले। अब बस हल्का सा ये डाल दिया था, इसलिए कि मुझे बहुत रुका रुका लग रहा था। ये 3 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलो दूसरे टाइम भी चल जाएगा, कोई और काम कर लेंगे। ये रह गया और ये हमारी नहारी तैयार। अगर आटा डालना है डाल दे, लेकिन किसी ने नहीं डालना तो नहीं डाले। मैंने डाला हुआ था लेकिन बच्ची ने वो कैप्चर नहीं किया। वो 2 से 3 टेबल स्पून आटा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल के इसी में डाल के इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह उबाल लिया। इसमें मैंने डाला हुआ है आटा, लेकिन वो बच्ची ने आप लोगों को दिखाया नहीं, वो कैप्चर में आया नहीं। और साथ में ऊपर से तरी डाल दी, जो निकाल दी थी उसको गर्म किया, उसको ऊपर से डाल दी। अब हल्का सा हरा धनिया और ये क्या है, अदरक और मिर्चें एक साइड पे इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को तरी और वो गाढ़ापन उसका नज़र आ जाए। और साथ में सलाद वगैरह जो आपको पसंद हो, ना रखे तो ना पसंद। वो चम्मच से साइड पे बिल्कुल खाली ही लग रहा था। कलेजी और निहारी दोनों बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन कलेजी कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबके सरों पे माँ बाप सास ससुर का साया सलामत रखे, और हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।